इस वीडियो में गाली है, भर भर के गाली है, तो एयरफोन लगा लेना। दूसरी साइड जब एक जानवर को हम प्यार मोहब्बत से हलाल करते हैं, आसान यहाँ होता मुझे काट के पका के खा जाता। भाई साहब, मैं तो अभी अभी गाय के गोश्त की कढ़ाई खा के आ रहा हूँ, अभी भी बोटी दांतों में फंसी हुई है। तुम ना गाय की दावत दो हमें, फिर देखो कैसे सफा चट करते हैं हम उसे। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी कीड़ा सुअर शाहिद अजान के बारे में। इसको तो सुअर बोलना भी सुअर के अपमान है। शिर्क के अलावा एक और बहुत ही बड़ा गुनाह है जो भगवान विष्णु की फोटो डाल के शिर्क के अलावा बोल रहा है। भोसड़ी के अपनी धर्म को प्रमोट करना, दूसरों की धर्म को नीचा क्यों दिखा रहा है? अभी एक मुक्का मारूंगा, सीधा जहन्नुम में जाके गिरेगा। इंडिया से मेरे जितने भी हिंदू दोस्त हैं, मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। हिंदू धर्म को ही बुरा बोलता है और मदद भी हिंदू से ही चाहिए। इतना बड़ा बम्बू दूंगा ना गांड में। जरूर ले सकता हूँ। तो ये ले बहनचोद। कल मैं सारी रात रोता रहा और मैं सही से सो भी नहीं सका। बम्बू जोर से घुस गया क्या? घुस गया। तुझे तो आदत है ना सबकी गांड मरवाने की, शौक रखता है ना। क्या करे, रोटी के लिए देना पड़ता होगा नहीं? तो आओ आज कीड़े को कुचल देते और शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हाय हाय गोबर किंग, इसकी वीडियो तो मैं बड़े ही शौक से देखता हूँ। और तू सुअर किंग बंटवारे में दिमाग इंडिया में ही छोड़ के चला गया। इसको हिंदू क्या अपने धर्म के बारे में नहीं पता? आगे प्रमाणित कर दूंगा मैं। मदबक थे ना गोबर खाने के लिए, है ना? समझता हूँ सारी बात। चुप तेरी मैं की चूत। सुअर की मल का कीड़ा तू मिट्टी से नहीं, सुअर की मलमूत्र से बना है। अब एक सुअर को गू के अलावा और क्या ही पता होगा? सारे ढीले लोग इसी गुरुजी के शो में आते हैं। एक बोतल तेल लेके तू भी शेख के पास चला जा जल्दी से। रात को रोटी नहीं चाहिए क्या? यहाँ पर फ्री में गांड क्यों दे रहा है? शेख के पास चला जा, 50 रुपए मिलेगा और तुझसे कुछ हो गया तो भरपेट खाना भी खिला देगा। देख भाई, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और धर्म की यानी कि रिलीजन की रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है। अच्छा, और इसके बाद तो मैं बीफ वाला बर्गर भी खाऊंगा। रिलीजन की रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है। ऐसे मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अगर तुम भी मेरी तरह बीफ के ऊपर अपनी जान देते तू नरक में ही सड़ेगा। तू नहीं सुधरेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बावली गांड ही रहेगा। मैं हिंदू धर्म की भी इज्जत करता हूँ। पहले अजीब सी नुस्खा बता के भीख मांगता था, फिर हिंदू धर्म को सपोर्ट की ढोंग करके भीख मांगता था। अब आया अपनी असली औकात में, सुअरपन में। एक सुअर की तरह ही सोचता है ये। उसका भी पुतला बना के उसके आगे भी टन टन पै पै करनी शुरू कर दे। अरे आसान भैया है ना वो भी। तू यहाँ होता तो तुझे बजा देता। हिंदू धर्म की इज्जत करता हूँ। मैं हिंदू धर्म की भी इज्जत करता हूँ। कुत्ते की तुम ये रिस्पेक्ट करता है। हाथी हाँ ना है, वो भी है। नीले आर्थिक की बोतल वो भी है। अंडरटेकर की अम्मा अरे है ना। तू कैसा मुसलमान है? तुझे दूसरों की धर्म की रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता। स्कूल नहीं गया होगा ना, बहन को छेड़ने से फुर्सत ही नहीं मिला होगा। गोबर है, गाय। अबे पाकिस्तान चुड़ैल, अभी गांड में रॉकेट डाल के इजराइल छोड़ के आऊंगा। कुछ भी उसके लिए कुछ भी बोल रहा है। अभी 200 दूंगा तो सुअर की गांड भी चाटेगा ये। अबे अब मेरा यही बचा है, ये भी नहीं, वो सिर्फ काले हबशियों का है। ये शिवलिंग के बारे में बोल रहा है। वो शिवलिंग जी हैं। अभी और हिंदू धर्म के बारे में बोलेगा तो कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके दो भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। चुप हो जा भोसड़ी के, कटा हुआ लिंग। लिंग के साथ दिमाग भी काट लिया क्या? जानवर ही रहेगा ये। मैंने उन्हें समझाया कि तुम उसके धर्म को नहीं मानते, वो अलग बात है, लेकिन तुम उसके धर्म की बेइज्जती करो, इस बात का हक तुम्हें किसने दिया? भोसड़ी के तू पूरा पागल है क्या? पागल और ये एक ही लग रहा है हरकत से। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? गोपाल एक भगवान का नाम है, लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं। खिलौने डॉल की तरह नहीं, भगवान की तरह पूजा करने के लिए ले रहे थे। लेकिन तू कैसे समझेगा? पागल खाने में बिजली की झटका लगने के बाद समझेगा। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मैं अपने अल्लाह की बात मानता हूँ और मेरे अल्लाह ने मुझे यही बताया है कि रिस्पेक्ट एवरीवन्स रिलीजन। A few moments later. क्या समझ गया? ये कहीं वही तो नहीं जिसे अगर हम मुसलमान निकाल के उसके ऊपर काला रंग करके तेरी सच्चा मुसलमान कुत्ते की गांड है तू। दिमाग होता तो समझ पाता ना धर्म को। दिमाग में हफ्सी की लंड है। तेरी माँ बहन के सामने रखें तो तेरी माँ उस पे दूध चढ़ाना शुरू कर देगी और तेरी बहन उसका दूध निकाल। चुप मादरचोद, अपने लिए दूसरी गांड की जुगाड़ कर लो, क्योंकि ये वाला तो मैं तोड़ने वाला हूँ। पागल कुत्ता। इसी की बात की थी ना तुमने? बहुत खतरनाक स्टेज पे है। इसे खुला क्यों छोड़ रखा है? इसे खूंटे से बांध के रख दो। ये
कॉन्स्टिपेशन वाली शक्ल क्या बना रहा है? सुअर की को डाइजेस्ट नहीं हुआ क्या? होता ये है कि यहाँ के लोग वहाँ को और वहाँ के लोग यहाँ को शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के धर्म या मजहब को लेके। अबे चमकती गाड़, कुत्ते की लटकती हुई आड़, तुझे ये सब पता है? तू ये हरकत क्यों करता है? अरे अगर इस दुनिया में बीफ वाला पिज्जा ना होता तो मेरा क्या होता? अबे अभी ज्ञान चोद रहा था धर्म को लेके, अभी मजाक उड़ा रहा है हिंदू धर्म की। भोसड़ी के तेरी गांड की खुजली तो मैं ही मिटाऊंगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में भी यही कहना चाहूंगा, हर धर्म और मजहब की इज्जत करें। शुक्रिया। चुप तेरी माँ की चूत। इज्जत की बात कौन कर रहा है? पहले अपनी घर की बहन की इज्जत करना सीख। बहन से शादी के बाद वो क्या बुलाएगी तुझे, भैया या सैया? You asshole. What? You fucker. वैसे तो एक मुसलमान होने के नाते हमें किसी भी जानवर पर जुल्म नहीं करना चाहिए, सीधा काट के खाना चाहिए नहीं? फुल मखलूकात होने के नाते फर्ज बनता है कि वो अल्लाह की बेजुबान मखलूक का ख्याल रखे। इसका ख्याल रखने का मतलब जानवर को काट के खाना है। इस्लाम में जानवर को हलाल करके खाने का क्यों हुक्म दिया गया है? हम उस गाय को, मेरा मतलब हम उस जानवर को झटके से मार के भी तो खा सकते हैं ना। मुंह खा ले मेरा, एक सुअर तो वही खाता है ना। और रही बात मजाक उड़ाने की, वो तो हम तुम्हारे धर्म का भी उड़ा सकते हैं। हाथी, बंदर, लेंग पेंग सब कुछ तो है। मजा मादरचोद, इधर आके मजाक उड़ा के देखा, उधर से क्या भोगता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कुरान पाक में साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि हर धर्म की इज्जत करो। हर धर्म की इज्जत करो। तुझे पता है ना हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं, फिर भी गौ माता को ही काट के खाने की बात कर रहा है। देख लिया हमने कितना इज्जत करता है। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अभी गांड पे ऐसा लात पड़ेगा ना, सीधा जाके सुअर की गांड में घुसेगा। ये गाय जितनी छोटी और क्यूट है, इसका गोश्त उतना ही ज्यादा लजीज है। ये जानवर को तो हर चीज लजीज लगता है। भूखमरी के बाद सब कुछ खाता है ये। सुअर का टट्टी, कुत्ते का टट्टी, मेरा गू। तुम लोगों को क्या लगा ये सिर्फ हिंदू धर्म को ऐड करता है? नहीं नहीं नहीं, मेरा जरा सा मीटर घूम गया है और मैंने फैसला किया कि मैं इस मुफ्ती की माँ बहन एक करने वाला हूँ। ये सुअर सबको ऐड करता है। ये भोसड़ी के धर्म को थोड़ी प्रमोट कर रहा है, खुद को प्रमोट कर रहा है धर्म की गोद में छुप के। ये नहीं करेगा तो भीख मांगना पड़ेगा इसको। जना हलाल है, उसी तरह आप भी हलाल के ही पैदा हुए हैं, वो भी अपनी माँ की शादी के ठीक 1 महीने बाद। और ये पैदा हुआ है 2 सुअर की संभोग के बाद। ये वाला जोक सिर्फ लेजेंड्स को ही समझ आएगा। ये मेरा लंड लेजेंड। बहुत मन कर रहा था ना गाली खाने की, अब मिट गई गांड की खुजली। लगे या अच्छी लगे, लेकिन मुझे ये जो हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स होती हैं ना, मुझे ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। अजीब तो तू है, हिंदू मुस्लिम दोनों से ही गाली खाएगा। अबे तू हिजाब को नहीं बल्कि खुद को प्रमोट कर रही है ताकि ब्रांड प्रमोशन कोलैबोरेशन हासिल कर सके। तू भी तो वही कर रहा है। अब बस सुअर की गांड चाटने वाली वीडियो भी बना के अपलोड कर दे। देखा? इतना खुश क्या हो रहा है? वो तेरी बहन नहीं है और कजन बहन भी नहीं है। बहन चोद, ये क्या हरकत है? पता है ना इस्लाम में जीना सोचना भी हराम है। ये उन सेलिब्रिटी से तो काफी ज्यादा बेहतर है जो अपने हराम की कमाई से हज करके बैठे हुए हैं और अगले ही दिन जो है ना डिस्को में जाकर छोटी छोटी बनाने पहनकर मुजरे कर रही है। दूसरों को क्या बोल रहा है लौड़े? तू भी तो इंस्टा यूट्यूब हर जगह आग रहा है। बोल भी किसको रहा हूँ। जो लोग हेट स्पीच करते हैं उनको ये अरेस्ट करते नहीं, और जो बेचारे नहीं करते उनको ये उठाकर ले जाते हैं। इस हिसाब से तो तुझे हिंदू हेट स्पीच के लिए फांसी मिलनी चाहिए। तेरा औजार काटना चाहिए, वो पहले से ही कटा हुआ है। अगर गलत हूँगा तो मैं अपना माइंड सेट चेंज कर दूंगा। तुम्हारी ओपिनियन अगर स्ट्रांग हुई तो मैं अपना ये माइंड सेट चेंज कर दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। माइंडसेट चेंज करने के लिए माइंड भी तो होना चाहिए। गू भरा पड़ा है दिमाग में, उसको कैसे चेंज करेगा? खा के, काट के, पका के खा जाता। तुम मुसलमान ये जानते हो कि इस्लाम में किस तरह के बाल कटवाना मना है? लिंग, वो कटाना मना नहीं है। इस तरह के या फिर इनमें से किसी तरह के बाल कटवाना मना है क्योंकि ये कज़ा की कैटेगरी में आता है। अच्छा आओ देखो ये मुस्लिम धर्म को कितना मानता है, कितना फॉलो करता है मुस्लिम धर्म को। खुद ज्ञान होता है और खुद ही फॉलो नहीं करता। सीधा बोलना, अटेंशन चाहिए। क्लाउड मिलता रहे, अटेंशन मिलती रहे। हाँ, मुझे फॉलो करके, मुझे फॉलो करके, मुझे फॉलो, मुझे फॉलो, फॉलो करके, मुझे फॉलो, फॉलो करके, मुझे फॉलो कर, मुझे फॉलो करके, मुझे फॉलो करके, मुझे फॉलो करके, फॉलो करके अपना, मुझे फॉलो करके, मुझे फॉलो करके, मुझे फॉलो करके, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। ऐसी ही कमाल कमाल की बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। आ गए ना असली औकात में। इसी के लिए कर रहा था ना ये सब ड्रामा, और ये फॉलो कराने के लिए सब आपकी लालच भी देता है। किसी एक को भी फायदा हो गया ना भाई साहब, तो इसका तुम्हें कितना ज्यादा सवाब मिलने वाला, सवाब मिलने, ज्यादा सवाब होने का, सवाब मिलेगा, सवाब मिलने वाला। और ये धर्म के नाम पर इमोशनल करने की भी कोशिश करता है।
याद रखो क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह ताला तुमसे ये सवाल होगा, तुमने जो है ना अपने मुस्लिम बहन भाई के ऊपर जिसके ऊपर जुल्म हो रहा था, तुमने उसके लिए क्या किया। इतना ही नहीं, जहन्नुम के नाम पे डर भी दिखाता है। अगर तो तुम जहन्नुम में जाना चाहते हो ना, तो मेरी इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो। इसको पता है ना, बदनाम में भी तो नाम होता है। अरे बदनाम में भी तो नाम होता है ना। तो चुप तेरी माँ की चूत। आखिर शैतान कौन था? इस वीडियो के बाद तेरे लिए तो शैतान मैं हूँ। जब इस दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और धर्म और रिलीजन का नामो निशान नहीं था, तब Wake up to reality. जब दुनिया बनी तब तो इस्लाम धर्म ही नहीं था। अभी साइंटिफिक प्रूफ भी देता हूँ, देख भोसड़ी की आंखें फाड़ के। आपका ये जो सवाल है कि अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान क्यों नहीं पैदा किया, तो अब इस सवाल के जवाब की मैं आपको सलीस उर्दू करके बता देता हूँ। अल्लाह पाक ने सबको मुसलमान ही बनाया था और आज भी सबको मुसलमान ही बनाता है। जब दुनिया बनी तब तो इस्लाम धर्म ही नहीं था, तो कैसे मुसलमान बनाया? इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा धर्म, रिलीजन या मजहब आया? तू सत्ययुग से अब तक जिंदा है क्या? तुझे कैसे पता कौन सा धर्म पहले आया? गूगल और फैक्ट्स को तो तू मानता नहीं होगा, अनपढ़ है ना। नंबर 3 क्रिश्चियनिटी। ये रिलीजन लगभग 2000 साल पुराना है और इसको 2.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। हाँ, ये तो गूगल वाला ही बता दिया इसने। और नंबर 2 हिंदुइज्म या फिर सनातन धर्म। ये Wake up to reality. सनातन का मतलब भी पता है तुझे? गूगल कर ले सबसे पुराना धर्म कौन सा है, पता चल जाएगा। और नंबर 1 इस्लाम, जिसको 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इस वक्त का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला रिलीजन है। इसलिए एजुकेशन भी जरूरी है। अब तेरी मर्जी से सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। तू कौन सा भाषा बोलता है? हिंदी उर्दू ना? वो कहाँ से आया? संस्कृत से ना। संस्कृत कहाँ से विकसित हुआ? वेद से ना। और वेद हिंदू धर्म का ही तो किताब है। तू थोड़ा दिमाग तू भी लगा ले, कौन सा धर्म पुराना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेंजाइल लोगों को कौन बताए कि इस्लाम ने औरतों के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या किया वो बता। अपनी बहन से शादी? इस्लाम को अपनाने से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। और आखिर सच्चाई मुंह पे आई गई। इस्लाम को अपनाने से पहले लोग अल्लाह ने इंसान को बनाया या इंसान ने अल्लाह को? तो तू मानता है ना इंसान ने ही बनाया इस्लाम धर्म को। अब समझदार को इशारा ही काफी है। अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। और औरतों को जिंदा दफनाते थे तो बच्चा कैसे पैदा हुआ? अभी इंसान कैसे बचे इस दुनिया में? तू सिर्फ मर्दों से पैदा हुआ है? बेंचत लौड़ा से निकल गया क्या तू? ऐसा उल्टा इस्लाम ने औरतों को वो सब हकूक दिलवाए जो वो डिजर्व करती थी। सब अच्छा बोल, क्या क्या दिलाया? सबसे ज्यादा उन्हें इज्जत बख्शी, उन्हें जिंदा रहने का हक दिया। और जिंदा रहने के हक देने वाला तू कौन है? भगवान? बेंचत गांव में बम घुसा दूंगा और मिर्ची भी डाल दूंगा। पाए कौन इन्हें बताए कि एक औरत मस्जिद में मर्दों के बीच नमाज नहीं पढ़ सकती। ये भोसड़ी के दे रहा था औरतों को इज्जत। ये मर्द और औरत है बराबरी नहीं समझता। क्या जरूरत है मर्दों में घुसने की? क्या दिखाना चाहती हो? क्या लेना चाहती हो? शिवलिंग दूं पूजा करने के लिए? चुप मादर चौथ। ये हक दे रहा था जिंदा रहने की। ये इज्जत है औरत की और हम औरत को देवी के रूप में देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं कुछ औरत को छोड़ के। और इतना ही नहीं यार, ये नुस्खा मैंने खुद भी इस्तेमाल किया। हफ्ता पहले ये मैंने इतने बाल छोटे करवा लिए। बिल्कुल मेरे जाट की बाल जैसे ही लग रहा है। एक हफ्ते तक जब मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया, रिजल्ट तुम लोगों के सामने है यार। ये चेक करो जरा। ओए होए होए, एक हफ्ते में इतना बढ़ गया? ये तो कुछ नहीं है, आगे देखो। अगर यार तुम लोगों के बाल भी छोटे हैं ना, तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लो। 10 दिन लिखत देता हूँ, गारंटी मैं नहीं दे सकता। कॉन्ट्रैक्ट लाओ रे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। 10 दिन में तुम लोगों के बाल कमर तक आ रहे होंगे। तू चूतिया है तो क्या लोग भी चूतिया है? 10 दिन में बाल कमर तक? अपनी बाल बढ़ाना है, विग नहीं पहनना है। अगर तो तुम अपना ये कद लंबा करना चाहते हो ना, अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो अल्लाह पाक का लाख लाख कुछ चूतिया ही आइडिया देगा, फिर भी एक बार सुन लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कितने कमाल की दुआ बताने वाला हूँ, कितने कमाल का अमल बताने वाला हूँ। दुआ से हाइट कैसे बढ़ेगी? दुआ में कंप्लेंट खोल के पिला रहा है क्या चूतिए? अफसोस तुम में से काफी सारे लोग वो गुनाह करते भी हो, और वो गुनाह है जिना। अब उसी जिना की वजह से पैदा हुआ है तू। अब जरूरी नहीं है कि वो जिना फिजिकली हो, वो बातों का जिना भी हो सकता है, आंखों का जिना भी हो सकता है। इसे ही कहते हैं आंखों से ही चोते ना। और वो भी तो जिना ही है जो तू लेट जाता है तेल लगा के दोस्त के आगे 50 रुपए के लिए। एंड मोस्ट कॉमनली हाथों का जिना भी हो सकता है। तू खुद मुठा लग रहा है और वो गुनाह नहीं है 10 रुपए लेके लोगों का हिला देना। एक बड़े पाक की इस आयत में 4 चीजों को हराम कहा गया है, जिनमें से एक है सुअर का गोश्त। शुक्र मना, इसलिए तू जिंदा है अब तक। जितने भी हराम जानवर हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आए, उनका ख्याल रखे। उस हिसाब से सुअर का फेवरेट खाना तो गू ही है। तू भेजो क्या? और नंबर 4 सपने में किसी को मुस्कुराते हुए देखना। मुंह में
गन लेके बहुत खुश है, 20 रुपए भी मिला होगा ना। यार हर वक्त मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। नहीं, सुअर की कोई जिंदगी नहीं, अभी पैक करके चाइना भेजता हूँ। आज से 40 दिन पहले ना एक ख्वाब आता है। काश वो ख्वाब इसे भी आ जाते। कुछ लोग मरने के बाद भी बहुत सारे गुनाह कमा रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे तू अपनी वीडियो डिलीट करे बिना मर गए तो बहुत गुनाह कमाएगा मरने के बाद भी। दहेज में एक सुई भी लेना गलत है, हराम है। हाँ, दहेज लेना ये तो गलत बात है। लेकिन हाँ, अगर लड़की के घर वाले अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसका उन्हें दिखावा करने का कोई हक नहीं है। हाँ, तो दहेज लेना हराम है, लेकिन छुपा के ले सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने से, दहेज लेने से नहीं। लोडू मोदी यानी कि ये बुड्ढा जो है ना सठिया गया है, अब ये आलतू फालतू बातें करता है। जैसे कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये पाकिस्तान के एजेंट है, और कैसे पाकिस्तान वाले इनको इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। ये बात तो गलत है, पाकिस्तान खुद चाइना से कर्जा ले लेके चल रहा है, वो कैसे फंडिंग करेगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दे, मैं आपको कुछ पैसे वगैरह भेजूंगा। तू खुद भोगमनी का शिकार है, तू पैसा भेजेगा, हम भिखारी से भीख नहीं लेते। तो इनकी ऐसी नीच और गिरी हुई हरकतें देखकर मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी एक मूवी बनाऊं रामायण के ऊपर। बजट है मूवी बनाने के लिए, तू खुद इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि उस रात तेरे बाप के पास पैसा नहीं था कंडम खरीदने के लिए, भोसड़ी के। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, चुपचाप सारी बोल और निकल लौड़े। सॉरी बोल। काट के पका के खा जाता। तू नहीं सुधरेगा ना, रुक ये लाइट बंद कर बे। बोल और वीडियो बनाएगा, अगली बार बिना तेल के ही मारूंगा। Modern problems require modern solutions. तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।